लोकसभा चुनाव के छठे चरण में अनंतनाग राजौरी सीट पर बम्पर मतदान हुआ। इस बम्पर मतदान की वजह से यहां दशकों का रिकॉर्ड टूट गया। अनंतनाग राजौरी में हुआ बम्पर मतदान। बम्पर मतदान से टूटा दशकों का रिकॉर्ड। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में अनंतनाग राजौरी सीट पर बम्पर वोटिंग हुई। सुबह से ही पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी गई और जैसे जैसे दिन चढ़ा और मतदान के आंकड़े सामने आते गए, सालों साल के रिकॉर्ड ध्वस्त होते चले गए। अनंतनाग राजौरी में सुबह 9 बजे तक 8.98% मतदान दर्ज किया गया। वहीं 11 बजे तक 23.34% मतदान के आंकड़े सामने आए, जबकि 1 बजे तक 35.22% मतदान दर्ज किया गया। 3 बजते बजते मतदान का आंकड़ा 44.88% पहुंच गया और 5 बजे तक अनंतनाग राजौरी में 51.88% मतदान दर्ज किया गया, जिससे अनंतनाग राजौरी में वोटिंग के दशकों के रिकॉर्ड टूट गए। जो पोल हुआ 53% के करीब पोल हुआ है, वो पिछले 35 साल का हाईएस्ट पोल है। ऑलमोस्ट 10% हायर है कह सकते हैं। सेकंड हाईएस्ट जो सॉरी 10% नहीं 3% हाईएस्ट है। सेकंड हाईएस्ट मतलब इससे पहले जो हाईएस्ट था 50% था 1996 का। आइए जान लीजिए अनंतनाग राजौरी में कब कब कितना मतदान हुआ। 2019 में 9.70%, 2014 में 28.80%, 2009 में 27.10%, 2004 में 15.4%, जबकि 1999 में अनंतनाग राजौरी में 14.32% मतदान दर्ज किया गया था। माना जा रहा है कि धारा 370 को हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में आए बदलाव की वजह से यह बम्पर वोटिंग हुई है। पहले जो है यहाँ पोल परसेंटेज जैसे 2019 की बात करें तो 9% था। आज यही पोल परसेंटेज जो है 5 गुना ज्यादा बढ़ गया है। नेचुरली जो है क्यूब भी जो है 5 गुना ज्यादा बढ़ेगी। अगर मान लीजिए किसी क्यूब में 6 लोग होते थे तो आज मान लीजिए 30-40 होंगे, तो आपका अगर नंबर 30-40 हुआ है तो आपको आने के लिए जो है पहले जितना टाइम लगता है उसमें काफी बढ़ोतरी लगेगी। नेचुरली जो है वोटर्स को उसी के चलते जो है लंबे क्यूज होने के चलते टाइम लगा। लेकिन हमने जैसे ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन की हिदायतें है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है, 6 बजे भी पोल बंद नहीं किया उन पोलिंग स्टेशंस पर जहां क्यूज चल रही थी। अनंतनाग राजौरी में हुए मतदान के बाद अब जम्मू कश्मीर की सभी लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो गए। नतीजे 4 जून को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ अनंतनाग राजौरी में हुए मतदान पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पोले से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रईस मागरे ने। इस खास बातचीत में मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पोले ने कहा कि यह देखकर अच्छा लगा कि जम्मू कश्मीर के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में अच्छा मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया। बम्पर मतदान के लिए मतदान मुख्य निर्वाचन अधिकारी मतदाताओं को धन्यवाद किया। इस खास बातचीत में उन्होंने पीडीपी के आरोपों का भी जवाब दिया। रेजिडेंट्स के हिसाब से लगता था कि क्वाइट चैलेंजिंग डिफिकल्ट है, लेकिन जिस हिसाब से पब्लिक ने इससे हिस्सा लिया, एक एक फेज होते होते जो है हमारा भी हौसला बढ़ता रहा और अल्टीमेटली जो मोस्ट चैलेंजिंग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी थी अनंतनाग राजौरी, आज जहां पोल हुआ, जहां भले ही डायरेक्टली पोल रिलेटेड वायलेंस नहीं हुई है लेकिन वायलेंस हुई है कैंपेनिंग के पीरियड के दरमियान, वो भी पीसफुल तरीके से आज पोल डे को हुई है। ओवरऑल अच्छा है। मुफ्ती ने एलिगेशन लगाई है कि उनके लीडर्स को डिटेन किया गया, डेलिबरेटली वोटिंग को स्लो किया जा रहा है, उसको किस तरह? वोटिंग स्लो करने की जो है बात नहीं आती है, क्योंकि ईवीएम मशीनें वही है जो पहले भी होती थी या वही है जो यहाँ है दूसरी जगह है। पहले जो है यहाँ पोल परसेंटेज जैसे 2019 की बात करें तो 9% था। आज यही पोल परसेंटेज जो है 5 गुना ज्यादा बढ़ गया है।
नेचुरली जो है क्यू भी जो है 5 गुना ज्यादा बढ़ेगी। अगर मान लीजिए किसी क्यू में 6 लोग होते थे तो आज मान लीजिए 30-40 होंगे, तो आपका अगर नंबर 30वां 40वां है तो आपको आने के लिए जो है पहले जितना टाइम लगता है उसमें काफी बढ़ोतरी लगेगी। नेचुरली जो है वोटर्स को उसी के चलते जो है लंबे क्यूज होने के चलते टाइम लगा। लेकिन हमने जैसे ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन की हिदायतें है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है, 6 बजे भी पोल बंद नहीं किया उन पोलिंग स्टेशंस पर जहां क्यूज चल रही थी। क्यूज में स्टैंडिंग लास्ट पर्सन जब तक वोट नहीं करता है तब तक वो क्यू चालू रही। पोलिंग स्टेशंस को स्लो करने या दूसरी करने की बात जो है वो टोटली बेसलेस है। क्या ये बैलेट की जीत है बुलेट पे? मुझे लगता है कि मैं जो है मेरे लिमिटेशंस को मद्देनजर रखते हुए इतना ही कह सकता हूं कि ये पोल हुआ है लोगों के अपने नुमाइंदे चुनने के लिए पार्लियामेंट में, और उन्होंने जो है जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी उन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अपना जो बेस्ट जो उनको रिप्रेजेंट करेगा उसको चुना है। मुझे लगता है कि हमने उसमें जो है बियॉन्ड पॉइंट ज्यादा इंटरप्रेट करना नहीं चाहिए। ओवरऑल परसेंटेज क्या रहा है जेकेयूटी का? ओवरऑल परसेंटेज 5 फेजेस का मिलाकर के तकरीबन 58%